नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। योगी कैबिनेट की बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक। कैबिनेट की मीटिंग में 9 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के आरएफक्यू और आरएफपी को मंजूरी दी गई। 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने को भी मंजूरी मिली है। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है। यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। 92.20% भूमि का अधिग्रहण इसे लेकर हो चुका है। 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा, एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा। तो कैबिनेट की बैठक में 12 बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक्सप्रेसवे का जाल बनता जा रहा है और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12,77,000 बुजुर्गों को पेंशन की सौगात दी है। सीधे बैंक खाते में जाएगी 3 महीने की राशि। 10 जिलों के नए लाभार्थियों से बातचीत की। यूपी सरकार ने चुनावी वर्ष में 4.56 लाख नए बुजुर्गों को इस योजना से जोड़ा है। उनके जुड़ने से यह योजना अब तक की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन गई है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए आईएएस अधिकारी सुहास एलवाई को बधाई दी है। पैरालंपिक में मैच जीतने पर सीएम ने बधाई दी। ट्वीट करते हुए लिखा, बैडमिंटन स्पर्धा में विजयी शंखनाद, प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मदरसों को सरकारी फंड मिलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या सेक्युलर स्टेट मदरसों की फंडिंग कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने वेब पोर्टल, सोशल मीडिया पर चलने वाली फर्जी खबरों पर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस ने एनवी रमन ने कहा है कि वेब पोर्टल पर किसी का नियंत्रण नहीं है, कुछ भी चल जाता है। उन्होंने कहा कि बिना किसी जिम्मेदारी के आम लोगों, जजों और अलग अलग संस्थाओं को बदनाम करने वाली खबरें चलाते हैं, हर बात को सांप्रदायिक रंग भी दे देते हैं। लखनऊ में जनक्रांति यात्रा सम्मान समारोह, अखिलेश यादव कार्यक्रम में पहुंचे। मंजुला सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं और कांग्रेस के पूर्व मंत्री विवेक सिंह की पत्नी है मंजुला। जनक्रांति यात्रा के समापन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का संबोधन, कहा जनवादी पार्टी महान दल ने निकाली यात्रा, हर वर्ग के लोग साथ जुड़ रहे हैं। वहीं सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, सिलेंडर के दाम दोगुने हो गए, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। जनक्रांति यात्रा के समापन कार्यक्रम में पहुंचे मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा जनवादी पार्टी के लोग जागरूक हैं और इसीलिए सपा के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इटावा में गर्भवती महिलाओं से मिली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। महिला की गोद भराई की रस्म में हुई शामिल। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। राहपुर में भवन बचाओ संघर्ष समिति का घेराव, एचपीडीए के सचिव प्रदीप सिंह का घेराव किया गया। व्यवसायी भवनों के अधिग्रहण से नाराज है समिति। कोतवाली क्षेत्र के एचपीडीए का मामला है। बिजनौर में कृषि कानून बिल को लेकर किसानों ने हुंकार भरी है। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। गन्ने के भुगतान को लेकर किसानों की ओर से धरना दिया गया और जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने किसान बैठे हैं। भदोही में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर दर्ज हुआ जालसाजी का मुकदमा। विजय मिश्रा समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया। विधायक के रिश्तेदार ने 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हड़पने के आरोप लगाए हैं। तो लखनऊ में विकास प्राधिकरण के सभागार में इकट्ठा हुए पंडित खेड़ा के पीड़ित। बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए भटक रहे हैं लोग। उधर जालौन में आम आदमी पार्टी की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। भ्रष्टाचार मिटाना है, केजरीवाल को लाना है के नारों के साथ डीएम ऑफिस पहुंचे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। मजदूरों के पंजीकरण और कार्ड बनवाने के नाम पर रिश्वत का मामला सामने आया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम से इस मामले की शिकायत की है। तो जालौन में पूर्व प्रधान संदीप दीक्षित पर जानलेवा हमला किया गया। बीजेपी नेता हत्याकांड में गवाही देकर के लौट रहे थे संदीप, 7 हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। युवती से दुष्कर्म के बाद विभत्स हत्या के विरोध में एआईएमआईएम ने जोरदार प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया जिसमें दोषियों को फांसी देने की मांग की गई।
भदोही में बर्खास्त किए गए 6 शिक्षकों से वेतन की रिकवरी होगी। फर्जी प्रमाण पत्रों और गैर जनपद से बैंक ट्रांसफर कर नौकरी कर रहे थे शिक्षक। विक्रू कांड मामले में बड़ा खुलासा, डीआईजी अनंत देव समेत 8 पुलिसकर्मी दोषी। आयोग की जांच में दोषी पाए गए पुलिसकर्मी। प्रयागराज में डिप्टी सीएम की डिग्री का मामला, केपी मौर्य की डिग्री पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित है। सीजीएम कोर्ट 4 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगा। सचिव कैंट ने पेश की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। लखनऊ के प्रेस क्लब में बदलते भारत की कहानी पुस्तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे इस पुस्तक के लेखक हैं और पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे का गांधी परिवार पर इस दौरान हमला देखने को मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से गांधी परिवार को बाहर होना चाहिए। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर के मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। कौशाम्बी में जागृति सिंह ने सरकार से गुहार लगाई है। राइफल शूटिंग में जागृति ने 4 गोल्ड जीते हैं। जागृति को अब ओपन एयर गन की जरूरत है। लखनऊ में मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की नातिन की गुहार। गैंगरेप मामले में न्याय की गुहार लगाई है। गैंगरेप करने वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गे थे। साल 2019 में 4 लोगों ने गैंगरेप किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीएम आवास पहुंची पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों को संरक्षण दे रही है पुलिस। जौनपुर में बिस्मिल्लाह खान की कथित नतीनी के गैंगरेप के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। मौलाना के सामने आरोपी युवक के साथ निकाह करते युवती दिखी हैं। दोनों की हवाई जहाज से सफर करते हुए फोटो भी सामने आए हैं। गाजियाबाद में करंट लगने से 3 बच्चों समेत 5 की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों से केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की। परिजनों को सौंपे 2-2 लाख के चेक। परिजनों की सरकार करेगी हर संभव मदद। बलरामपुर में एसपी ने निकाली नौजवान पटेल यात्रा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में यह यात्रा यहां पर पहुंची। यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नरेश उत्तम का इस दौरान जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह पर नरेश उत्तम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा बेरोजगारी, किसान और युवाओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार पिछड़ी है। इटावा में सड़क से लेकर किचन तक महंगाई की मार देखने को मिल रही है। शुरुआती सितंबर में ही सिलेंडर के दाम बढ़ गए। महिलाओं के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। बलिया में अपने गृह क्षेत्र पहुंचे शेख अहमद उर्फ संजय भाई का भव्य स्वागत किया गया। शेख अहमद के स्वागत के लिए बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं संजय भाई। नोएडा में साइबर क्राइम टीम का बड़ा एक्शन। 3 साथी ठगों को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए फर्जी आईडी बनाकर करते थे लाखों की ठगी। गोंडा में झूठी जांच रिपोर्ट बनाने वाला दरोगा सस्पेंड। दरोगा ने बदल दी थी सड़क हादसे की जांच रिपोर्ट। बाद में शिकायत पर एसपी ने दरोगा को निलंबित किया है। भंभुआ चौकी प्रभारी प्रदीप गंगवार सस्पेंड किए गए हैं। सीओ सिटी को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए। कार की टक्कर से युवक की मौत हुई थी। गोरखपुर धर्मशाला बाजार टेम्पो स्टैंड के पास हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। भदोही में जमीनी विवाद के बीच भाइयों में आपस में मारपीट हुई है। लड़ाई में चले लाठी डंडे। मारपीट के दौरान एक भाई की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में रिटायर्ड इंस्पेक्टर पर लगा पड़ोसी महिला से मारपीट करने का आरोप। रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने महिला से मारपीट के बाद खुद ही थाने में तहरीर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सोशल मीडिया पर लाइव पथराव का वीडियो वायरल। वीडियो आगरा के थाना शाहगंज के मराठा बस्ती टंकी के पास का बताया जा रहा है। वीडियो में पथराव करने वाले जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं। इटावा में सुबह शौच के लिए गए युवक की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। थाना चौंबिया के पास बीना के पास मोबाइल टावर के पास की घटना बताई जा रही है। महिला कांस्टेबल से चल रहा था शख्स का प्रेम प्रसंग। 14 फरवरी 2018 में पत्नी और बच्चों की हत्या की थी। दोस्त की हत्या कर युवक ने अपना आधार कार्ड छोड़ा। कासगंज पुलिस जमीन की खुदाई करवा रही है। आखिरकार पुलिस ने आरोपी युवक को दबोच लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी युवक ने पत्नी बच्चों समेत 4 हत्याओं की बात को कबूला है। ग्रेटर नोएडा में खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां पर 3 साल बाद हत्या का खुलासा हुआ। पति ने ही पत्नी और बच्चों को मौत के घाट उतारा था। घर में ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।
प्रतापगढ़ में एक व्यापारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख का बेटा बदमाशों की गोली का शिकार हुआ। हादसे में एक की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो इटावा में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। मां ने ही की थी बेटी की हत्या, बेटी को मारकर फांसी पर लटकाया। बेटी की मांग में सिंदूर भरते देखकर मां गुस्सा थी। गांव के युवक पर लगा दिया हत्या का आरोप। वाराणसी में ट्रक की टक्कर से बड़ा हादसा हुआ। ट्रक के नीचे आने से बुजुर्ग की मौत हुई है। पुराने आरटीओ तिराहे के पास यह हादसा हुआ। जालौन में अधेड़ का फांसी से लटकता हुआ शव मिला है। फांसी लगाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। फोरेंसिक टीम और पुलिस हत्या या आत्महत्या है, इसकी जांच कर रही है। अमेठी में चाय की दुकान में सिलेंडर की पाइप लीक होने से आग लग गई। हजारों का सामान और रुपए जलकर खाक हुए। थाना क्षेत्र संग्रामपुर इलाके की घटना है। सीतापुर में संदिग्ध अवस्था में जलने लगा ट्रक। कुछ ही देर में पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। रसद सामग्री लेकर के ट्रक जा रहा था। चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। आगरा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। गोदाम में आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग की सूचना पाकर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया। बुलंदशहर में दबंगों ने महिला को पीटा। मकान के दरवाजे को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खुर्जा कोतवाली इलाके की घटना है। तो वाराणसी में युवकों ने ट्रॉली चालक को पीटा है। ट्रॉली पर लदी सीमेंट की बोरियों को जमीन पर फेंक दिया। पिटाई के बाद हर्जाना मांगने पर युवक को पीटा गया फिर से। रामपुर में बेटी ने बुजुर्ग पिता को जमकर पीटा है। बेटी ने पत्थर मारकर पिता का सर फोड़ दिया। बेटी के खिलाफ तहरीर लेकर के पिता थाने पहुंचा। थाना सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर में नर्सिंग होम में घुसकर दबंगों ने की मारपीट। नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। अस्पताल मालिक ने सदर थाना बाजार में मुकदमा दर्ज करवाया है। लखनऊ में बाइक सवारों ने छीना महिला का मोबाइल। मोबाइल पर बात करती हुई जा रही थी महिला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लगातार बारिश के चलते गाजियाबाद के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। साहिबाबाद में भी लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। जल भराव की वजह से लोग परेशान हैं। गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश से जल भराव हुआ है। मोहन नगर का इलाका पूरी तरह से डूब गया है और जाम है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त है। दिल्ली से कनेक्ट करने वाले जीटी रोड पर मोहन नगर के पास भयंकर जाम की स्थितियां हैं। जाम की वजह से कई घंटों से यहां पर वाहन चालक फंसे हुए हैं। जल भराव के चलते जाम लगा है। गोरखपुर में बढ़ते जलस्तर का दबाव नहीं झेल पाया बांध। भरवलिया बसावनपुर रिंग बांध टूट गया है। 2 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। जालौन में गर्भवती महिला के लिए आशा बहू बनी देवदूत। आशा बहू ने गाड़ी में करवाया सुरक्षित प्रसव। बेटे को जन्म देने के बाद मां बेटे दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इसके बाद दोनों को सामुदायिक केंद्र में भर्ती करवाया गया। गाजियाबाद में जलभराव को लेकर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया है। पटेल नगर में कई जगह पर पानी भर गया। भारी संख्या में मेरठ रोड पर बैठे लोगों ने लंबा जाम लगाया। मसूरी पहुंचकर सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रहे मौजूद। शहीदों को किया याद। उत्तरकाशी में मौसम ने फिर से अपनी करवट बदल ली है। देर रात को लगातार यहां पर बारिश हो रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन भी हुआ है। आशा वर्कर्स और आशा फैसिलिटेटर को सीएम का तोहफा। प्रोत्साहन राशि के तौर पर 5 महीने तक मिलेंगे 2-2 हज़ार रुपए। सीएम के आश्वासन के बाद खत्म हुई आशाओं की हड़ताल। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर निशाना साधा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कहा गरीबियों को दी गई है नौकरी। पिथौरागढ़ में हिमालयी इलाके में फंसे लोगों का आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया है। भारी बारिश की वजह से 13,000 की ऊंचाई पर यहां पर 4 लोग फंसे हुए थे। रुड़की में हो रही किसानों की महापंचायत। बेलड़ा गांव में प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी। आगे की रणनीति को लेकर की जा रही चर्चा। देहरादून में अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी। अनिता ममगाई को थमाया गया नोटिस। दिनेश सती मुकेश रावत को भी नोटिस जारी किया गया। 1 हफ्ते के भीतर जवाब देना होगा। देहरादून में फंसे लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। गुच्छू पानी में अचानक से बड़ा जलस्तर। नदी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। गुच्छू पानी में घूमने के लिए ये लोग गए थे। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के अध्यक्ष बने मनीष खंडूरी। रविंद्र विक्रम सिंह को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है तो सुजाता पॉल को यहां पर उपाध्यक्ष बनाया गया।
राजधानी दिल्ली में आज बारिश का तीसरा दिन है। कल बरसात ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। दिल्ली में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब की स्थितियां बनी हुई हैं। मूसलाधार बारिश के साथ चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में पानी जमा हो गया है। बारिश को लेकर के मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौजूदा हालात को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,456 नए केस मिले हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए। एक दिन में 42 मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए। एक दिन में 14 मरीज रिकवर हुए हैं। स्कूलों को खोलने पर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि उन जगहों पर स्कूल खुल सकते हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट काफी कम है। उन्होंने दिल्ली में भी स्कूल खोलने की पैरवी की है। इस दौरान गुलेरिया ने जोर देकर कहा कि जिस स्कूल में सभी टीचर्स को वैक्सीन लग चुकी है वहां पर स्थिति सबसे ज्यादा अनुकूल रहेगी। उन्होंने तमाम टीचर्स से अपील की है कि वे खुद आगे आकर के टीका लगवाएं। उधर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 40 साल की उम्र में अभिनेता सिद्धार्थ का निधन हो गया है। बिग बॉस के विनर रह चुके हैं सिद्धार्थ। टीवी का जाना माना नाम थे। बिग बॉस 13 के विजेता बने थे सिद्धार्थ शुक्ला। टीवी शो बालिका बंधु में अपनी भूमिका के लिए काफी प्रसिद्धि मिली थी। 40 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हार्ट अटैक के बाद उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने बाद में पुष्टि की है कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने लास्ट ट्वीट में पैरालंपिक में गोल्ड विजेता सुमित अंतिल और अवनी लेखरा को बधाई दी थी। सिद्धार्थ ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारतीय हमें बार बार गौरवान्वित कर रहे हैं। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर रवि किशन ने शोक जताया। नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो सामने आया जिसमें कहा गया तालिबान की जीत पर भारतीय मुसलमानों का जश्न मनाना खतरनाक है। पुणे में शुरू होने जा रही शाहरुख की अगली फिल्म की शूटिंग। फिल्म में शाहरुख के साथ नजर आएंगी हीरोइन नयनतारा। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली के बिजनेसमैन ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। चौथे टेस्ट में स्टैंड बाय प्लेयर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है। ईशांत शर्मा की जगह पर मौका मिल सकता है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की प्राची यादव ने महिलाओं के सिंगल्स 200 मीटर VL2 स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। 3 सितंबर को सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के सुहास एलवाई और तरुण ढिल्लो बैडमिंटन के दूसरे पुरुष एकल SL4 वर्ग में जीत के साथ ही शुरुआत की है। 19 मिनट में जर्मनी के येन निकलास पोर्ट को 21-9, 21-3 से उन्होंने हराया। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले फुटबॉलर बन चुके हैं। 109 गोल करने वाले ईरान के अली देई को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। सिरसा में संपन्न ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में रतिया के युवा खिलाड़ी साहिब दिल ने गोल्ड मेडल जीता है।